स्पेसिफिकली गन्ने के ऊपर, गन्ने के रस पे यानी शुगर केन पे बात करूँगी। हफ्ते में 2 से 3 बार अगर इसका इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत कारआमद। इसकी अफादियत की मैं बात करूँगी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि डेंगू बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिवर या जिगर का कोई मसला होता है तो लोगों को ये रेकमेंड किया जाता है गन्ने का जूस। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी हाइड्रो पीसीओडी के जो ख़ास तौर पे ये उन फीमेल्स के लिए जिनको साइकिल्स का या पीरियड्स का इशू रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा खालिद है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। मैं एज अ डाइटिशियन प्रैक्टिस कर रही हूँ फॉर द पास्ट 4-5 ईयर्स। आज हम इसी तरह जैसे हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, आज मैं स्पेसिफिकली गन्ने के ऊपर, गन्ने के रस पे यानी शुगर केन पे बात करूंगी। इसकी अफादियत की मैं बात करूंगी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि डेंगू बहुत ज़्यादा पीक पर है। हमारे लाहौर में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पूरे पाकिस्तान में डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो मैं ट्रेंड भी देख रही हूँ अस्पतालों में और ख़ास तौर पे डेंगू वार्ड में गन्ने के जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनार के जूस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जूसेस का अदरवाइज इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो बताती चलूँ कि गन्ना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार, खुदा न खास्ता डेंगू अगर हो गया वो तो चले हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार अगर इसका इस्तेमाल कर लें तो ये बहुत कारआमद साबित हो सकता है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। जिसमें हमारे पास कुछ लोगों के सवाल भी होंगे कि डायबिटीज़, वेट लॉस, जिसको मैं साथ साथ बता भी दूंगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं आपके लिवर के लिए। जिस तरह आपने देखा भी होगा ट्रेंड के, जैसे किसी को जॉन्डिस या लिवर या जिगर का कोई मसला होता है तो लोगों को ये रेकमेंड किया जाता है गन्ने का जूस पिएं, जो कि ठीक रेकमेंड किया जाता है क्योंकि इसमें एक ये बहुत ठंडा फल है और इसका रस जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली एक स्टेम फ्रूट है, यानी फ्रूट भी नहीं है, बेसिकली ये स्टेम है जिसका हम रस निकालते हैं। यानी एक लकड़ी आई और उसका हमने रस निकाला और हमने पिया। और अगर ये रॉ फॉर्म में यानी बगैर किसी मिलावट की डाइल्यूशन ऑफ वाटर या बनाया जाए तो ये और भी अच्छा है। अब इसमें जो मिकदार है वो ये बात अपने जहन में रखनी है कि 1 गिलास से ज़्यादा आप एक्सीड ना करें, ज़ाहिर है वो कैलोरीज फिर ज़्यादा हो जाएंगी। ये उन लोगों के लिए जिनको वेट का इशू है या कि वेट जिनका ज़्यादा ना हो जाए। इसकी सबसे अहम बात ये है या इसकी खूबसूरती ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी टाइमिंग्स का आपने ख्याल ये रखना है कि कोशिश करें कि 12 बजे 1 बजे से पहले सुबह में लें। और इसके अलावा ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी हाइड्रोक्सी एसिड्स पाए जाते हैं। फिर ये एक कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ आपको फाइबरस, इसमें फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये आपके वज़न को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। वज़न को मेंटेन इस तरह से अच्छा, एक सवाल जो शायद डायबिटीज़ या जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं वो सोच रहे होंगे क्या ये हमारे लिए भी ठीक है, तो जी हाँ, आपके लिए भी ठीक है। अगर इसको आप हफ्ते में 2 गिलास पी लेते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए सेफ है। इवन इफ़ यू आर अ डायबिटिक, इवन इफ़ यू आर ओबीस और ओवरवेट, आप बिल्कुल पी सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये कर सकते हैं कि साथ अदरक का थोड़ा सा इस्तेमाल और साथ अगर खीरा डाल लें और इन तीनों को इनकॉर्पोरेट कर लें, गन्ना, खीरा और अदरक, और बग़ैर चीनी के। गन्ना एक बज़ाते ख़ुद एक बहुत नेचुरली, जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत इसमें हीलिंग एजेंट्स होने की वजह से ये बहुत इसमें मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं इसके। और इसको अगर आप सुबह में 12-1 बजे से पहले ले लेते हैं तो ये आपकी डायबिटीज़ के लिए, पीसीओडी के जो ख़ास तौर पे ये उन फीमेल्स के लिए जिनको साइकिल्स का या पीरियड्स का इशू रहता है उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। क्योंकि पीसीओडी में, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिज़ीज़ जिन ख़वातीन को ये इशू है, ये वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें क्योंकि ऐसे कुछ नेचुरल एजेंट्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोनल इशूज़ को भी बैलेंस करने में मदद देते हैं। सो डायबिटीज़, पीसीओडी और अनीमिया के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा एक काम करता है जिन लोगों को, जो लोग अनीमिक हैं या जिनके फेरेटिन लेवल्स लो रहते हैं, जिनके आयरन लेवल यानी हीमोग्लोबिन कम है या आयरन ठीक तरह से वो नहीं हो रहा, तो ये उनके लिए भी बेहतरीन है। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में या इफ़ यू वांट टू क्लियर कोई चीज़ जो समझ में आपको ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।